आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं सरवत रानी ख़ान आप सबको खुशामदीद कहती हूँ केज़ी किचन में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख़याल भी रख रहे होंगे और अच्छे अच्छे खाने बनाकर अपनी फैमिली का दिल भी जीत रहे होंगे। तो आइए आज एक ऐसी ही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जिसे बनाकर आप अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा तारीफ़ हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड चिकन विंग्स, जिसके लिए मैंने यहाँ पर चिकन विंग्स ले लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया और फिर धोने के बाद मैंने इन्हें किसी किचन टॉवल या टिश्यू वगैरह से अच्छी तरह से सोक कर लिया है। और सोक करने के बाद मैंने इन्हें एक छलनी या टोकरी में रख लिया था और अब मैं इसकी मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। तो मैरिनेशन में आप लोगों के सामने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए भी आ रहे हैं और इसके अलावा मैंने यहाँ पर नमक, मिर्च, चीनी और हल्दी, धनिया, पिसी हुई काली मिर्चें, पिसा हुआ ज़ीरा और बेकिंग पाउडर, ये तमाम चीज़ें लेकर मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम इस तमाम मसालों के अंदर अपने चिकन विंग्स को शामिल कर देंगे। हमेशा मिक्सिंग के लिए हमें एक बड़ा बॉल लेना चाहिए, तो मैं इन्हें एक बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये तमाम सूखा मसाला अपने इन ड्राई यानी सूखे हुए चिकन विंग्स के ऊपर अच्छी तरह से रब कर दूँगी, ताकि ये मसाला जो है वो इसके अंदर रच बस जाए। क्योंकि हमें बाद में जो भी इसके ऊपर की डिप या जो भी हमें इसका सामान तैयार करना होगा, तो नीचे वाली जो इसकी सतह या इसकी बेस होनी चाहिए, जो चिकन होना चाहिए, उसे बहुत अच्छी तरह से सीज़न होना चाहिए। यानी मसाले जो हैं उसमें रचे हुए, बसे हुए होने चाहिए, तभी हमें अंदर और बाहर के मसाले जो हैं वो लुत्फ़ दे सकेंगे। मसालों को अच्छी तरह से अपनी चिकन विंग्स पर लगाने के बाद हम इसे तकरीबन, अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो आप आधा घंटा भी रख सकते हैं, यानी 30 मिनट। और अगर आपके पास वक्त अभी है, जैसे आप दिन में तैयार कर रहे हैं और आपको रात में ये फ्राई करने हैं, तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज वाले पोर्शन में रख दीजिए क्लिंग लगाकर। तो अब हम इसे रख देंगे और हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ इसका एक अदद बैटर के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी शामिल की, थोड़ा ज़ीरा, थोड़ी पिसी हुई काली मिर्चें, थोड़ा बेकिंग पाउडर और थोड़ा लहसुन का पाउडर। और यहीं मैं साथ में थोड़ा सा नमक भी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले चीनी शामिल की थी। तो अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ में यहाँ पर दूध इसमें शामिल करने वाली हूँ। अगर आपके पास दूध मौजूद नहीं है तो आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बैटर को तैयार करने के लिए, और अगर आपके पास दूध मौजूद है तो वेल एंड गुड। अब यहाँ पर मैं अंडा शामिल कर रही हूँ। अगर आप लोग अंडा इस्तेमाल नहीं करते हैं और बाय चांस आपके पास अंडा मौजूद भी नहीं है, तो आप दूध का इस्तेमाल डबल कर सकते हैं। और यहीं मैंने साथ में थोड़ी मेयोनीज़ यहाँ शामिल की है। आप 1 से 2 खाने के चमचे मेयोनीज़ शामिल कर सकते हैं और साथ ही में मैंने 1 खाने का चमचा सफ़ेद सिरका भी इसमें शामिल किया। मैंने बीच में तमाम लिक्विड चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया और अब मैं टाइम टू टाइम थोड़ा-थोड़ा दूध शामिल करके इसका बैटर तैयार कर रही हूँ। अब हमारा जो है वो हाफ़ कप जो दूध हमें रिक्वायर्ड था, वो मुकम्मल हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करूँगी। ये बैटर जो है वो बेइंतहा बेहतरीन बैटर होता है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं चमचे का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने विस्क यूज़ नहीं की है, क्योंकि मुझे एक लचकदार यानी इलास्टिक बैटर की ज़रूरत है। तो अगर मैं विस्क का यूज़ करती तो वो थोड़ा-सा फटा-फटा सा हो जाता। अदरवाइज़ अगर आप लोग चमचा भी इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा बैटर जो है वो तैयार कर सकते हैं। हाथों से जो काम आप कर सकते हैं वो कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। इस तरह के लिक्विड या
मीडियम लिक्विड बैटर्स के अंदर। अब यहाँ पर मैं एक इसका प्रीमिक्स या इसके ऊपर की कोटिंग जो ड्राई कोटिंग होती है वो तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ बेसिल लीव्स शामिल किए हैं और कुछ चीनी शामिल की है मैंने। आप चाहें तो इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो पिसी हुई लाल मिर्चें भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स जो हमने शामिल किए हैं ये इसकी सबसे अपर कोटिंग के लिए बेहतरीन है। अब हमारी ये दोनों चीज़ें रेडी हैं और हमारे चिकन विंग्स भी माशाल्लाह से रेडी हैं। आप इसकी बैटर की थिकनेस देख सकते हैं कि हमें इतना थिक रखना है, इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना, बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए बेइंतहा। और आप देख सकते हैं कि ये इलास्टिकी है। अब मैं आपको डेमो के लिए फ़र्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक छोटे से विंग को इसमें डिप करके दिखा रही हूँ कि सबसे पहले हमें अपने चिकन विंग्स को इस बैटर में डिप करना है फ़र्स्ट, और फिर इस तरह से ज़रा हमें इसको मूव करना है ताकि बैटर जो है वो इस पर से ड्रॉप ना हो। और फिर हम अपने हाथों को साफ़ कर लेंगे और इसको इस ड्राई जो हमने प्रीमिक्स या इसका जो डस्टिंग बनाई है इसके अंदर हम अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे। अब ये कोट करने के बाद मैंने पहले से ही इसको डीप फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो तैयार किया हुआ था एक कढ़ाई के अंदर, तो मैंने उसमें शामिल कर दिया है। चूल्हे की आंच को मैंने इस वक्त बिल्कुल हल्का रखा हुआ है क्योंकि अभी हमारा ड्रॉपिंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है। आई मीन दैट कि मैं जो हूँ वो अभी अपने मज़ीद हमारे जो चिकन विंग्स हैं उनको डाल रही हूँ। तो जब तक आप अपने जितने भी रिक्वायर्ड पीसेस आपने ऐड करने हैं कढ़ाई के अंदर वो शामिल ना कर दें, तो तब तक चूल्हे की आंच को तेज़ ना कीजिए। अदरवाइज़ जो आपने पहले अपने पीसेस डाले हुए होते हैं उनका कलर बहुत ज़्यादा जल्दी से डार्क हो जाएगा और वो क्रिस्पीनेस भी जो आप चाहते हैं वो नहीं आ पाएगी। और डालने के फ़ौरन बाद भी आपने इनको टच नहीं करना है, आपने इनको मूव नहीं करना, आपने इनको फ्लिप या टर्न नहीं करना है। अब ये देखिए इसकी थोड़ी ही देर बाद मैंने 1 मिनट और 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर इनको टर्न कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हल्का सुनहरी रंग भी इनके ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो जैसे ही आप ये देखिए माशाल्लाह से कि इन पर हल्का-हल्का रंग आना शुरू हो गया है, तो आपको कंटिन्यूअसली जो है इन्हें फ्लिप करते रहना है ताकि ये दोनों साइड्स से अच्छी तरह से पक जाएँ और अंदर तक अच्छी तरह पक जाएँ। और फिर जितना कलर आप पसंद करते हैं, थोड़ा लाइट या डार्क या मीडियम कलर, इट्स अप टू यू टोटली, तो आप उतने ही रंग के बाद इन्हें निकाल सकते हैं। बट चूल्हे का जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। और आप लोग माशाल्लाह इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। अब हम बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ कि पहले हम अपने जो हमारे तैयार किए हुए चिकन विंग्स हैं उन्हें हम लिक्विड जो हमने बैटर तैयार किया है उसमें हम डिप करेंगे। उसके बाद जो इसका ड्राई है मैदा उसके अंदर डिप करेंगे और फिर हम इन्हें जो है ड्रॉप कर देंगे अपने हॉट ऑयल के अंदर। अगर आपने इस तरह से बैटर वगैरह की कोटिंग की हुई है और अगर आप बहुत ही हल्की आंच वाले तेल या घी के अंदर जो कि ठंडा होता है, जिसे हमारी ज़ुबान में कहेंगे कि जी तेल ठंडा है अभी, तो उसमें अगर आप ड्रॉप करेंगे तो जो आपने स्ट्रक्चर एक तैयार किया हुआ होता है अपने चिकन विंग्स के ऊपर वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि ऑयल के अंदर जाते ही जैसे ही आपकी जो चिकन विंग्स हैं उनको कुछ लिक्विड बेस मिलती है तो वो बिल्कुल अपने ऊपर से जो बैटर है उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमेशा आप अपनी फ्राइंग आइटम्स को थोड़े गरम तेल के अंदर ड्रॉप किया कीजिए ताकि जो आपने इतनी मेहनत की हुई है वो ख़राब नहीं हो और एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ आपको आपकी फ्राइंग आइटम्स जो हैं वो मिल जाएं। क्योंकि हर कोई जो है वो थोड़ा क्रम्बली या क्रंची और अच्छा टेंडर ज्यूसी फ्राइंग आइटम्स जो हैं उनको पसंद करते हैं हर कोई। आपके घरों में हमेशा रिक्वायरमेंट यही होती है कि जी कुछ कुरकुरा खिलाया जाए। तो अगर आप इस तरह के बहुत ही आसान सादा आई मीन दैट के क्विक एंड इजी एंड सिंपल रेसिपी के साथ आप ये बनाएंगे जो कि केजी किचन ने आपके साथ शेयर की है, तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने घरों में ज़रूर पजीराई हासिल करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी सतह पर जो क्रम्स बने हुए हैं, माशाल्लाह से कर्ल्स बने हुए हैं, वो कितने खूबसूरत हैं। तो हमने अपने तमाम चिकन विंग्स जो हैं उनको फ्राई करके रेडी कर लिया है और माशाल्लाह से आप यहाँ पर ये सर्विंग देख सकते हैं। आप देखेंगे कि मैंने इसको एक जो है वो फ्रेश सैलेड, कुछ फ्राइज़ और अपने वाइट सॉस और रेड सॉस के साथ जो है मैंने सर्व किया है। जो वाइट सॉस है वो मेयोनीज़ बेस है और जो हमारी रेड सॉस है वो केचप बेस है। और जो हमारे पास फ्राइज़ हैं ये भी कोटेड हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप इन्हें अपने घरों में ट्राई करेंगे तो आपको बेइंतहा मज़ा आएगा इन्हें खाने में, क्योंकि माशाल्लाह से ये पूरी तरह से सीज़न्ड हैं। और आप इसकी क्रिस्पीनेस और इसका टेंडरनेस ज़रूर चेक कीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। माशाल्लाह ये देखिए, कहीं भी आपको कच्चापन महसूस नहीं होगा, ना ही बैटर के अंदर और ना ही इसके चिकन के गोश्त के अंदर। तो उम्मीद है व्यूअर्स कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बेइंतहा पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जाइए और आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और मेरी और बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए। उन्हें फुल वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड कीप विजिटिंग टू माई चैनल and keep trying to my recipes and keep supporting to my channel, because I am very thankful to all of my viewers, my subscribers and my likers who try my recipe and who watch my full videos. Okay viewers, आपने मेरे साथ मेरी इस रेसिपी को एंजॉय किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप इस रेसिपी को चिकन के पीसेस से तैयार करना चाहते हैं तो आप चिकन के ब्रेस्ट पीसेस लेकर उन्हें फ्लेज में काट लीजिए, यानी चपटे चपटे पीसेस बना लीजिए उनके और उन्हें थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए किसी भी किचन हैमर वगैरह के साथ या फिर रोलिंग पिन को यूज़ करते हुए। आप चिकन पीसेस को पहले क्लिंग के अंदर रैप कीजिए और फिर उसके बाद अपने रोलिंग पिन से उसको फ्लैट करते हुए तैयार कर लीजिए और फिर प्रिक कर लीजिए कांटे से उसको अच्छी तरह से और फिर इस तरह से आप तैयार करेंगे तो वो भी बहुत मज़ेदार रेसिपी बनेगी। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला अगली एक रेसिपी के साथ फिर हाज़िर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।